Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. पॉवर्टी के ऊपर पॉवर्टी क्या है हमारे पास हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। सो बेसिकली हमारे पास पॉवर्टी जो है ना वो हमारे पास लैक ऑफ द बेसिक रिसोर्सेज जो है आपके पास या लैक ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक नीड्स जो है वो आपके पास क्या है आपके पास वो आपके पास पॉवर्टी है। और ये जो हमारे पास बेसिक नीड्स हैं जिनको हम लोग फुलफिल करने में नाकाम रहे हैं उसमें आपके पास फूड आ जाता है, क्लोथिंग आ जाता है, शेल्टर आ जाता है, बेसिक हेल्थ आ जाता है, बेसिक एजुकेशन आ जाता है। ये आपके पास बेसिकली क्या होते हैं, पॉवर्टी है। अब गांधी साहब जो थे ना, गांधी साहब ने पॉवर्टी के बारे में एक बड़ी प्यारी बात की थी। वो कहते थे कि आपके पास जो है ना पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। ठीक है जी, बदतरीन किस्म का जो आपका वायलेंस है ना ये आपका क्या है, पॉवर्टी है। कि जी आपने अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि जी किसी के पास तो बेइंतहा पैसा है। आप अगर इंडिया की अगर आप वो पढ़ें, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ें, ये जो इस किस्म की जो बात की थी ना गांधी साहब ने, तो बेसिकली इंडिया जब बन रहा था तो उनका मेन जो मकसद था वो ये था कि जी हम अपनी जो हम लोग अपना मुल्क बनाएंगे वो क्या होगा, वो हमारे पास एक सोशलिस्ट और एक हमारे पास कम्युनिस्ट रिपब्लिक होगा। ठीक है जी, कम्युनिस्ट रिपब्लिक और सोशलिस्ट रिपब्लिक ये क्या है इसके बारे में आप जाके सर्च भी कर लें। बाकी ज़्यादातर ये होता है कि जी जो आपके पास मींस ऑफ प्रोडक्शन जब जो है वो आपके पास वो ओन करें जनरल पब्लिक, तो ये आपके पास बेसिकली कम्युनिज्म है। ठीक है जी, और जनरल पब्लिक का मतलब फिर ये निकाला गया कि जी ये सारे के सारे मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट ओन करे। ठीक है जी, ये बेसिकली इसी चीज़ें हैं। और यही कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो माइंडसेट था वो तकरीबन 1990 तक जो है आपके इंडियन लेजिस्लेटर्स जो थे उनके जहन में यही मॉडल था कि हम लोगों ने ऐसे ही लेके चलना है। सो खैर हम लोग पॉवर्टी की बात करते हैं, इंडिया को छोड़ देते हैं, हम लोग आ जाते हैं अपने इसके ऊपर। तो पॉवर्टी जो है ना बेसिकली ये आपके पास दो एलिमेंट्स पर जो है वो कंसिस्ट कर रही होती है। एक तो होता है आपके पास नैरो डेफिनेशन, हम लोग अगर इसकी देखें तो वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास इनकम पॉवर्टी। ठीक है जी, एक वो है। ठीक है जी, दूसरा आपके पास जो है अगर आप पॉवर्टी को देखेंगे तो वो आपके पास ह्यूमन पॉवर्टी है एंड दैट रिफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और ये जो डेफिनेशन थी आपके पास, ये जो नैरो 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 वे में और आपके पास वाइड वे में जो इसको डिफाइन किया गया था या ब्रॉडर वे में इसको जो डिफाइन किया गया था, ये आपके डॉक्टर महबूबुल हक साहब ने इसको जो है इस तरीके से डिफाइन किया था। नाउ द इनकम पॉवर्टी जो है आपके पास अच्छा चलिए पॉवर्टी को तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। नाउ पॉवर्टी की आपके पास जो है ना दो किस्म की आपके पास हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट्स हैं पॉवर्टी के। एक आपके पास है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा जो आपके पास है वो आपके पास है रिलेटिव पॉवर्टी। नाउ एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी में क्या होता है, देखिए एक चीज़ होती है जिसको हमेशा हम लोग कहते हैं कि जी ये फलां लाइन ऑफ रेफरेंस है। ठीक है जी, लाइन ऑफ रेफरेंस। अब लाइन ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जी हम लोग ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है और उस स्टैंडर्ड से जो है ना हम लोग किसी चीज़ को नापेंगे। आपके पास अगर आप जब बाज़ार में जाते हैं तो बाज़ार में अगर आप कोई सब्ज़ी लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप टमाटर लेने गए हैं, ठीक है जी, तो आप जब उससे कहते हैं कि यार मुझे क्या करो, मुझे टमाटर दे दो, तो वो कहता है आपको कितने टमाटर चाहिए, तो आप कहते हैं कि जी मुझे 2 kgs टमाटर दे दो। तो उसने उस 2 kgs की मेजरमेंट के लिए एक आपके पास लोहे का वेट
रखा हुआ होता है, जिसको वो एक साइड पर रखता है, अपने जो उसका बैलेंस होता है उसके एक साइड पे उस वेट को रखता है और दूसरी साइड पे आपके उन टमाटरों को डालेगा। ठीक है जी, 1 kg अगर आपको चाहिए तो 1 kg डालेगा, 2 kg चाहिए तो 2 kg डालेगा। ठीक है, और वो आपको देगा, जब वो 2 kg पूरा हो जाएगा तो आपको कहेगा भाई ये आपके 2 kg टमाटर है। ठीक है, तो वो जो आपके पास रेफरेंस उसने रखा हुआ है ना, वो जो उसने लोहे का एक वेट बना हुआ उसने अपने पास रखा हुआ है ना, ठीक है, वो आपके पास उधर उसके पास रेफरेंस है, उससे ज्यादा वो आपको नहीं देगा, उसके बराबर वो आपको देगा। सेम इज द केस विद एब्सोल्यूट पॉवर्टी में। जब आप अपने मुल्क के अंदर क्या करते हैं, अपने मुल्क के अंदर पॉवर्टी को देखते हैं, उस पॉवर्टी को देखने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक रेफरेंस लाइन बनाते हैं जिसको हम लोग पॉवर्टी लाइन कहते हैं। ठीक है जी, और उस पॉवर्टी लाइन को हम लोग देखते हैं कि जी इसमें हमारे पास अगर इस पॉवर्टी लाइन से कोई बंदा ऊपर है, ठीक है जी, तो हम लोग कहेंगे कि जी ये नॉन पुअर है। ठीक है जी, और अगर इससे कोई नीचे है तो हम लोग उसको पुअर कंसीडर करेंगे। ओके, ये आपके पास बेसिकली पॉवर्टी लाइन होती है, और एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम लोग इस लाइन का इस्तेमाल करके अपने मुल्क के अंदर जो है वो क्या करते हैं, हम लोग उसको देखते हैं कि जी आपकी पॉवर्टी में आपके पास कितनी पॉपुलेशन है जो आपकी इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन से जो है वो नीचे है। इसमें आपके पास जो है वो फूड के ऊपर भी आप अपनी पॉवर्टी को जो है वो डिफाइन करते हैं। और वो जो फूड है आपके पास, सॉरी फूड नहीं है, फूड है, और वो जो फूड है आपके पास वो डिफरेंट होती है फॉर द रूरल एरियाज एंड फॉर द अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज में जो आपको मिनिमम कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज जो चाहिए होती हैं, वो होती हैं आपके पास 2435 कैलोरीज से ज़्यादा अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर आप नॉन पुअर की कैटेगरी में आते हैं, और अगर आप उससे कम कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर आप पुअर की कैटेगरी में आएंगे। सेम इज़ द केस विद जब आप अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं, तो अर्बन एरियाज में जब आप 2045 कैलोरीज जो है वो आप कंज्यूम कर रहे होते हैं, यानी कि इससे ज़्यादा जब आप कंज्यूम कर रहे होते हैं तो फिर आप नॉन पुअर होते हैं, और जब आप इससे कम कंज्यूम करते हैं तो फिर आप पुअर कहलाते हैं, गरीब कहलाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये ऐसा इसलिए होता है कि जी जो रूरल एरियाज होते हैं उसमें ज़्यादातर आपके पास फिजिकल लेबर वाले लोग जो है ना वो रह रहे होते हैं। जो आपका अर्बन एरिया होता है उसमें आपके पास फिजिकल लेबर वाले लोग जो है ना वो कम होते हैं, या वो नहीं होते आपके पास। ठीक है, वो आपके पास ऑफिस जॉब्स कर रहे होते हैं या एग्जेक्टिव जॉब कर रहे होते हैं, और जब आपकी कैलोरीज कम कंज्यूम होंगी तो वो कम इनटेक उनका होगा। सेम इज द केस विद जब आप आएंगे रूरल एरियाज में, तो रूरल एरियाज में आपके कैलोरीज कंजम्पशन ज़्यादा है, सो आप जो है खाएंगे भी ज़्यादा। इसी तरीके से अगर आम एग्जांपल है, आपका मजदूर तबका जो है वो ज़्यादा खाना खाता है, ज़्यादा फिट भी होता है, एक ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो खाना भी ठीक ठाक खा रहे होते हैं। ठीक है, और आप जो है अगर फॉर एग्जांपल आधी रोटी या एक रोटी खा के आपका पेट फुल हो जाता है, तो वो 3-4 को तो बिल्कुल उनको डिकार ही नहीं आता। तो बेसिकली क्या होता है कि उनकी कैलोरी कंजम्पशन भी तो उस तरीके से है, वो एक फिजिकल लेबर, एक हार्ड जॉब कर रहे हैं इस वजह से। ठीक है, तो ये आपके पास जो है बेसिकली पॉवर्टी लाइन के थ्रू होता है। अब आ जाते हैं आपके पास एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आपके पास, सॉरी रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को तो हम लोग पॉवर्टी लाइन से वो कर चुके हैं। आपके पास आ जाते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी में आप जो है कंपैरिजन करते हैं अपना किसी दूसरे इलाके से। ठीक है जी, उससे आप अपना कंपैरिजन करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया को अगर मैं देख लूँ, अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूंगा, तो उधर मैं देखूंगा कि उधर आपके पॉवर्टी किस तरीके से है और यहाँ पे क्या है। अगर फॉर एग्जांपल मैं देखूं कि जी केपी में आपके पास पॉवर्टी क्या है इस रीजन में, और पंजाब में आपके पास पॉवर्टी की क्या सिचुएशन है, और आपके पास सिंध में पॉवर्टी की क्या सिचुएशन है, और आपके पास बलूचिस्तान में पॉवर्टी की क्या सिचुएशन है, तो ये आप जो है रीजन वाइज उनको वो देख रहे होते हो। आप कास्ट वाइज देख रहे होते हैं, ठीक है जी, या आप क्लासेस वाइज देख रहे होते हैं कि जी यहाँ पे अगर मैं पॉवर्टी को कंपैरिजन कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि जी हमारी अपर क्लास और हमारी लोअर क्लास और हमारी मिडिल क्लास, इन तीनों के दरमियान इनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मुयस्सर हैं और कौन कौन से इनको मसाइल का ये शिकार है, इनका आप जब आपस में कंपैरिजन करते हैं तो वो आपके पास जब आता है तो वो उसको आप कहते हैं कि जी ये आपके पास रिलेटिव पॉवर्टी आ चुकी है। ठीक है,
अब हम लोग देख लेते हैं कि जी पावर्टी मैयर हम लोग पाकिस्तान में किस तरीके से करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में आप जब पावर्टी मैयर करते हैं तो आपके पास 3 वेज होते हैं। ठीक है जी, और वो 3 वेज आपके पास कौन कौन से हैं उनको ज़रा हम लोग देख लेते हैं। लेट मी चेंज द कलर। ठीक है जी, वो 3 वेज आपके पास कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहला तो है आपके पास हेड काउंट रेशो। ठीक है जी, हेड काउंट रेशो आपके पास क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द नेशनल और इंटरनेशनल जो आपकी पॉवर्टी लाइन है। ठीक है जी, उसमें उसके थ्रू जो है आप क्या कर देते हैं, देखते हैं कि जी कितनी पॉपुलेशन जो है वो आपकी नेशनल या इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन से जो है वो क्या कर रहे हैं, उससे नीचे है। दूसरा जो आपके पास पॉवर्टी मेजरमेंट का जो तरीका है वो आपके पास है पॉवर्टी गैप रेशो। ठीक है जी, कि जी इसमें आप क्या कर देते हैं कि पॉवर्टी गैप रेशो जो है ना, इट इज अ मेजर ऑफ द पॉवर्टी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द हेड काउंट बाय द एवरेज रिलेटिव डिस्टेंस एट विच द पुअर्स आर एट विच द पुअर्स आर फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन। ठीक है जी, कि आपकी जो पॉवर्टी लाइन है उसमें आप उसके जो आप उससे आप देखते हो कि जी कितना डिस्टेंस है आपके पुअर जो है उसका। ठीक है जी, एक होंगे जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन होंगे और बहुत नीचे जा रहे होते हैं, एक होते हैं जो कि आपकी पॉवर्टी लाइन के नजदीक नजदीक जा रहे होते हैं। ठीक है, तीसरा आपके पास है सिवेरिटी ऑफ द पॉवर्टी मेजर्स जो है उसके ऊपर आप देख लेते हैं, और ये आपके पास होता है कि वेयर द वेट गिवन टू ईच पुअर पर्सन इन प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनकम शॉर्टफॉल ऑफ द पीपल फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन जो है उसमें आप लोग देख लेते हैं। ठीक, अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान की जो अगर पॉवर्टी लाइन को अगर हम लोग देखें तो वो क्या है इन केस ऑफ पाकिस्तान जो पॉवर्टी लाइन जो है वो आपके पास कैलोरी बेस्ड है। ठीक है जी, अब उसमें क्या था कि एक्सपेंडिचर ऑन कैलोरी इनटेक जो है ऑफ 2350 कैलोरीज पर एडल्ट इक्विवेलेंट पर डे along with consumption expenditure on non-food item is aggregated to construct a poverty line, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। And this poverty line is adjusted at the time of poverty estimated after accounting for the inflationary impact in intervening year जो है उसमें। अब जैसे 1998-99 में आपके पास पॉवर्टी लाइन जो थी वो 673 पॉवर्टी के ऊपर। पॉवर्टी क्या है हमारे पास, हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। सो बेसिकली हमारे पास पॉवर्टी जो है ना वो हमारे पास लैक ऑफ द बेसिक रिसोर्सेज जो है आपके पास, या लैक ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक नीड्स जो है वो आपके पास क्या है, आपके पास वो आपके पास पॉवर्टी है। और ये जो हमारे पास बेसिक नीड्स हैं जिनको हम लोग फुलफिल करने में नाकाम रहे हैं, उसमें आपके पास फूड आ जाता है, क्लोथिंग आ जाता है, शेल्टर आ जाता है, बेसिक हेल्थ आ जाता है, बेसिक एजुकेशन आ जाता है। ये आपके पास बेसिकली क्या होते हैं, पॉवर्टी है। अब गांधी साहब जो थे ना, गांधी साहब ने पॉवर्टी के बारे में एक बड़ी प्यारी बात की थी। वो कहते थे कि आपके पास जो है ना पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। ठीक है जी, बदतरीन किस्म का जो आपका वायलेंस है ना, ये आपका क्या है, पॉवर्टी है। कि जी आपने अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि जी किसी के पास तो बेइंतहा पैसा है। आप अगर इंडिया की अगर आप वो पढ़ें, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ें, ये जो इस किस्म की जो बात की थी ना गांधी साहब ने, तो बेसिकली इंडिया जब बन रहा था तो उनका मेन जो मकसद था वो ये था कि जी हम अपनी जो हम लोग अपना मुल्क बनाएंगे वो क्या होगा, वो हमारे पास एक सोशलिस्ट और एक हमारे पास कम्युनिस्ट रिपब्लिक होगा। ठीक है जी, कम्युनिस्ट रिपब्लिक और सोशलिस्ट रिपब्लिक ये क्या है, इसके बारे में आप जाके सर्च भी कर लें। बाकी ज़्यादातर ये होता है कि जी जो आपके पास मींस ऑफ प्रोडक्शन जब जो है वो आपके पास वो ओन करें जनरल पब्लिक, तो ये आपके पास बेसिकली कम्युनिज्म है। ठीक है जी, और जनरल पब्लिक का मतलब फिर ये निकाला गया कि जी ये सारे के सारे मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट ओन करे। ठीक है जी, ये बेसिकली इसी चीज़ें हैं, और यही कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो माइंडसेट था वो तकरीबन 1990 तक जो है आपके इंडियन लेजिस्लेटर्स जो थे उनके जहन में यही मॉडल था कि हम लोगों ने ऐसे ही लेके चलना है। सो खैर,
हम लोग पॉवर्टी की बात करते हैं, इंडिया को छोड़ देते हैं, हम लोग आ जाते हैं अपने इसके ऊपर। तो पॉवर्टी जो है ना, बेसिकली ये आपके पास दो एलिमेंट्स पर जो है वो कंसिस्ट कर रही होती है। एक तो होता है आपके पास नैरो डेफिनेशन, हम लोग अगर इसकी देखें तो वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास इनकम पॉवर्टी, ठीक है जी, एक वो है, ठीक है जी। दूसरा आपके पास जो है, अगर आप पॉवर्टी को देखेंगे तो वो आपके पास ह्यूमन पॉवर्टी है, एंड दैट रिफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और ये जो डेफिनेशन थी आपके पास, ये जो नैरो 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 वे में और आपके पास वाइड वे में जो इसको डिफाइन किया गया था, या ब्रॉडर वे में इसको जो डिफाइन किया गया था, ये आपके डॉक्टर महबूबुल हक साहब ने इसको जो है इस तरीके से डिफाइन किया था। नाउ द इनकम पॉवर्टी जो है आपके पास, अच्छा चलिए पॉवर्टी को तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। नाउ पॉवर्टी की आपके पास जो है ना दो किस्म की आपके पास हम लोग कह, सो अब हम लोग देख लेते हैं कि जी पाकिस्तान की पॉवर्टी लाइन जो है उसको अगर हम लोग देख लें, ठीक है जी, तो उसमें हम लोग जो हम लोगों ने पहले भी एक बात डिस्कस की थी कि एक तो आपके पास कैलोरी इनटेक जो है उसके ऊपर जो है आप उसको जो है आप वो कर देते हैं कि कैलोरी इनटेक पर एडल्ट जो है पर डे के हिसाब से, अगर एक बंदा जो है वो 2350 कैलोरीज जो है वो कर रहा है अलॉन्ग विद द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन नॉन फूड आइटम्स इज एग्रीगेटेड अ पॉवर्टी लाइन, ठीक है जी, इसकी बुनियाद पर आप कर रहे होते हैं। द poverty line is adjusted at the time of the poverty estimation after accounting for the inflationary impact in intervening year। और ये आपके पास जो है उसकी कुछ डिटेल है कि किस तरीके से आपके पास पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन जो है वो रही है। अब उसके बारे में वो यही बता रहे हैं कि the above data shows the poverty line in the Pakistan over the different period of the time. Presently 60% of the Pakistani population is living below the poverty line. World Bank report entitled World Development Indicators WDI 2013, और the figures of the 2013 जो है are the latest figures about the Pakistan's poverty, पाकिस्तान पॉवर्टी या पॉवर्टी इन द पाकिस्तान है। अगर हम लोग इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की अगर बात करें तो आपके पास $2 पर डे और एन इनकम ऑफ 200 पर डे की अगर हम लोग देखें, जो आजकल आपके पास ऐसा नहीं है। $2 पर डे का मतलब है कि आपके पास एक बंदा, एक आदमी जो है वो ऑलमोस्ट कोई 700 के करीब, आई थिंक 278 का है आई थिंक डॉलर, तो 600 के करीब अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा कमा रहा है तो ये उसकी पॉवर्टी लाइन है। वाइल्स्ट 21% of the Pakistan's population lives below $1.25 per day। now देखें ये जो आपके पास है ये पर डे इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल है, नॉट ऑफ ए फैमिली, ओके। यहाँ पे आपके पास 21% लोग वो हैं जो कि $1.25 पर डे पर गुजारा कर रहे हैं, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द पाकिस्तान 2017-2018, percentage of the people living below the poverty line in Pakistan is plunged to 24.3% in 2015 और 16 में, जो कि आजकल आपके पास तकरीबन जो है माशाल्लाह से 40% को छू रही है। अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, poverty head count has registered a prominent decline in last decade or so at both the regional and international level, regional and national level, sorry. The country's poverty headcount is exhibited a continuous fall at both the regional and national level, with poverty in rural and urban areas showing a declining trend, with poverty headcount of 12.5%, 30.7% and 12.5% respectively in 2015-16, ठीक है जी, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में। उसके बाद आपके पास द फॉल इन पॉवर्टी शोज मोर प्रोमिनेंस इन अर्बन एरियाज than rural areas, reported the Economic Survey of Pakistan 2018. Some of the major reasons which contributed to the fall in poverty headcount since 2005-6 were poverty alleviation reduction programs like Benazir income support program, BISP program जो है वो, improved the political situation, peace, tranquility, strong recovery from low GDP growth rate of 1.7 in 2008-2009 to 4.5, ठीक है जी, 2016-15 में continued higher inflow remittances especially from Middle East which are destined to
relative poor family and above all a more inclusive characteristic of economic growth, said the report. Okay, poverty is the mother of all the crimes. और यही वजह है कि जी आपके पास जितना मुल्क गरीब होगा उतना ज़्यादा दहशतगर्द होगा। ठीक, ये मुल्क के ऊपर भी है और ये जो है आपके पास इंडिविजुअल लेवल पर भी है। ठीक, उसके बाद आपके पास क्या है, नीड टू मेजर पावर्टी। All around the globe, different methods of measuring poverty are used to determine the severity of hunger and poverty problems. One of the extent of problem is once the extent of the problem is known, the authorities make plans to solve it. Looking at the conditions of the poverty in Pakistan by poverty line indicator, we can deduce that problems of the poverty is severe in country. Authorities should devise ways to solve this problem on war footings. ठीक है, सो ये आपके पास पॉवर्टी के रिगार्डिंग था। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।